Good noon, all of you. वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको ध्यान है, विदित है कि कोरोना जैसी महामारी है हमारे देश में फैल रही है, तो हमारे जो परम मित्र जितेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने बच्चों को घर पर अध्ययन कराने के लिए ऑनलाइन क्लासेज हैं उसको शुरू किया है। तो मैं कृष्ण कुमार आज आपके सामने इंग्लिश क्लास लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश जो ग्रामर है उसके बारे में बता दूं आपको कि ग्रामर क्या है। ग्रामर है दोस्तों वो एक लैंग्वेज है। ग्रामर इज ए लैंग्वेज। ग्रामर इज ए लैंग्वेज। ग्रामर है दोस्तों वो एक भाषा है जिसके माध्यम से आज आप चाहे कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, उसमें आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ग्रामर का नॉलेज कब होगा आपको? जब आप उसको रीड करना सीखोगे, राइट करना सीखोगे और स्पीक करना सीखोगे, तो ही आप लोग ग्रामर से ढंग से सीख पाओगे। कहने का मतलब ग्रामर इज ए लैंग्वेज विच टीचेज अस रीड, राइट एंड स्पीक परफेक्टली। यानी ग्रामर वो भाषा है, व्याकरण वो भाषा है जो हमें सही ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। बात आ गई ग्रामर की। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी आप लोग कुछ भी सीखो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में लेटर्स से बनता है वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज और क्लॉज से सेंटेंस बनता है। हमें इन चीजों का सबसे बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। इंग्लिश आप जब भी पढ़ते हो, जब भी आप कोई भाषा सीखते हो, तो आपको उसमें लेटर सीखना जरूरी है। लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज और क्लॉज से सेंटेंस। ज्यादातर हम देखते हैं तो हम लोग ज्यादातर लेटर, वर्ड और क्लॉज इन तीन चीज के बारे में जानते हैं, जबकि हमें सबसे पहले लेटर के बारे में, जैसे मैंने लिखा आई। आई क्या है? आई एक लेटर है, अक्षर है, और जो लेटर होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो लेटर है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर से वर्ड बनता है। यहां पे आपको पूछ रहे आपसे, यहां पे लेटर्स कितने हैं? लेटर्स दो है यहां पे मित्रों, यहां पे दो लेटर्स हैं, और लेटर से ही क्या बन गया अपना वर्ड। मतलब वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स ही आपका वर्ड है। वर्ड से बनता फ्रेज यानी वाक्यांश, एक वाक्य का छोटा सा भाग, जैसे इन द इवनिंग। उससे बनेगा क्लॉज। क्लॉज उपवाक्य होता है। क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य में क्या होता है? जैसे आपने अपनी क्लास में पढ़ा भी होगा, आपने ग्रामर में पढ़ा भी होगा, इंग्लिश ग्रामर में, कि क्लॉज अपने टॉपिक भी है ग्रामर में। क्लॉज क्या है? क्लॉज एक बड़े वाक्य का भाग है। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस। क्लॉज है वो एक बड़े वाक्य का भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आपके जो आते हैं वो आते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट खुद डूअर होता है, करने वाला। प्रेडिकेट में आपको वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये तीन चीजें आपको प्रेडिकेट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, किंतु अर्थ है वो कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद में होता है सेंटेंस। सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इसका मीनिंग है ये मीनिंगफुल नहीं होता है, और ये सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होता है। इसमें भी सब्जेक्ट मिलेगा आपको, प्रेडिकेट मिलेगा, किंतु जो सेंस निकलेगा वो अनकंप्लीट निकलेगा। और सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, किंतु जो मीनिंग निकलेगा, इसका मीन्स निकलेगा, वो कंप्लीट निकलेगा। ये अपनी जनरल बात की, अपनी इंग्लिश की। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह मैं बता रहा हूं आपको वॉइस के बारे में। आज का जो ग्रामर का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वॉइस।
वैसे आप लोगों ने वॉइस है अपनी क्लास में पढ़ा है। वॉइस मीन्स वाच्य, कहने का मतलब वॉइस क्या है, वाच्य। और वाच्य मित्रों आपको मालूम होगा कि वॉइस है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम कोई भी काम करते हैं, उसको कर्ता करने वाला काम होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसी के माध्यम से काम होता है। ठीक है, वॉइस कहने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया राम आम खाता है, मैंने लिख दिया राम आम खाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, राम। इसमें सब्जेक्ट हो गया राम, यानी काम करने वाला स्वयं कौन है, राम। दूसरा मैंने लिख दिया आम खाया जाता है राम के द्वारा, ये मैंने लिख दिया आम खाया जाता है राम के द्वारा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया अपना, आम, मैंगो। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है वो होता है एक्टिव वॉइस। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है या जो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग होता है, जो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग होता है और उसमें सब्जेक्ट खुद डूअर होता है, काम करने वाला होता है, मतलब वो एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का सिस्टम आम खाया जाता है राम के द्वारा। अब यहां पे सब्जेक्ट है राम, सॉरी आम। जो आम जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर, यानी वो खुद नहीं खाया जाता है, जबकि राम के द्वारा खाया जा रहा है, नहीं उसको किसी के माध्यम से खाया जा रहा है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है वो होता है पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस बेटा, पैसिव वॉइस। बात समझ में आई? तो मैं बता दूं आपको, कोई भी सेंटेंस होता है सब्जेक्ट दोनों में होता है, एक्टिव में भी सब्जेक्ट होता है, पैसिव में भी सब्जेक्ट होता है। इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी सब्जेक्ट है, यानी मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के दो पार्ट हो गए, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में भी सब्जेक्ट होगा, पैसिव में भी सब्जेक्ट होगा। अब इसमें सिस्टम क्या है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो एक तो लिविंग होगा, एक डूअर होगा। उसमें 10% तो वो लिविंग है और 90% डूअर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, इसमें भी सब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग होता है और नॉन डूअर होता है। इसमें भी सिस्टम ये होता है 90% नॉन डूअर है, 10% डूअर। कहने का मतलब सिस्टम ये है, आज कोई भी काम करते हो आप लोग, जो एक्टिव होगा काम करेगा वही डूअर होगा ना, यानी 90% लोग ही काम करते हैं, 10% लोग तो लिविंग होते हैं। इसमें भी 10% नॉन लिविंग होते हैं और 90% नॉन डूअर होते हैं। जैसे आई लाइक यू, ये मैंने सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, टेंस के अकॉर्डिंग। और जो टेंस के अकॉर्डिंग है तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया अपना, आई। सब्जेक्ट लिविंग है किंतु डूअर भी है ना। अब मैंने लिख दिया यू आर लाइक्ड बाय राम। मैंने सेंटेंस लिखा यू आर लाइक्ड बाय राम। यहां पे भी सेंटेंस यू है, जो सब्जेक्ट है, सॉरी यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। अब यू है वो क्या है, लिविंग है। ये मैंने यहां पे नाम दिया आई लाइक राम। ठीक है, यहां पे मैंने लिया राम इज लाइक्ड बाय मी। राम इज लाइक्ड बाय मी। अब यहां पे जो सब्जेक्ट राम है लिविंग है, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राम, और यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो लिविंग भी है
और डूअर भी है, ठीक है। और यहां पे जो सब्जेक्ट है वो लिविंग तो है, राम है, लिविंग तो है वो, किंतु नॉन डूअर है, वो कोई काम नहीं कर रहे। 90% जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, नॉन डूअर। लिविंग हो सकता है किंतु नॉन डूअर है, नॉन डूअर है। जबकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हमेशा डूअर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो आपको मेथड के माध्यम से पढ़ाता हूं मैं आपको। ये तो एक समझाने की बात है आपको कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट लिविंग है, डूअर है, मतलब एक्टिव वॉइस है। जिसमें सब्जेक्ट नॉन लिविंग है या नॉन डूअर है, मतलब पैसिव वॉइस। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिस सेंटेंस सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता वो होता है पैसिव वॉइस। समझ गए मेरी बात को? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो इनका मेथड क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस होता है उसमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में आपको ये तीन चीजें मिलेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम को करने वाला। वर्ब क्रिया, किसी काम का होना या करना। और ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये हमें नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट यदि लिविंग है, जिसमें सब्जेक्ट यदि लिविंग है मतलब वो एक्टिव वॉइस है, या सब्जेक्ट डूअर है मतलब एक्टिव वॉइस है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग है या नॉन डूअर है मतलब पैसिव वॉइस। समझ गए मेरी बात को? अभी जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कोई भी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो हमेशा ध्यान रखो, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है, अलग अलग फॉर्म होती है। किंतु जिस सेंटेंस में आपको एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो देखो सिस्टम हमेशा एक दूसरे पर सिस्टम चेंज होता है। अपन अपने देखना कभी अपन क्लास में भी इसकी जगह चेंज हो गई, उसकी जगह चेंज होती है, जगह चेंज करते रहते हम लोग। आज इसकी जगह ये हो गया, आज इसकी जगह ये हो गया, क्लास तो वही रहती है, सिस्टम चेंज करते हैं। तो इन्हीं में हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट को यहां बिठा दिया, ऑब्जेक्ट को यहां बिठा दिया, बस ये करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दो सबसे पहले मित्रों, जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लोग एक्टिव से जब पैसिव बनाते हो, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हो तो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी होती है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में चाहे कौन सी फॉर्म हो, हमेशा पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है, ठीक है। अब जब क्या करते हैं हम लोग, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उससे पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। समझ गए मेरी बात को? यानी जब सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, ठीक है। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह उससे पहले किसका प्रयोग करना है, बाई का, ठीक है। और हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे बीच में,
हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्जुअली वर्ब उसका यूज करना है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, लिविंग होता है, वो हमेशा कौन सा होता है, मेरे लिए बताया आपको मैंने, एक्टिव वॉइस। कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिविंग है या डूअर है वो हो गया एक्टिव वॉइस। हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अभी, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट राम हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेटर, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई, वर्ब, ये हो गई अपनी वर्ब। ठीक है। अब जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो मैंने आपको बताया सिस्टम चेंज करना आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। ठीक है। तो राम है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया, राम को हमने लास्ट में लिख दिया ना। फिर क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट जगह, तो ए लेटर। ठीक है। वर्ब की हमेशा कौन सा फॉर्म लगानी है अपन को, थर्ड फॉर्म, राइट रॉट रिटर्न। ठीक है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, मतलब आधा सेंटेंस कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्जुअली वर्ब, एक्जुअली वर्ब लगानी है। अब एक्जुअली वर्ब लगानी है तो हमें उसके लिए ध्यान देना है कि जो अपनी मेन वर्ब है वो कौन से टेंस की होती है। फर्स्ट और थर्ड जो फिफ्थ वर्ब होती है, फर्स्ट और जो फिफ्थ वर्ब होती है वो होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आती है। कौन से टेंस में काम आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में, और फोर्थ फॉर्म है वो आती है कंटिन्यूअस टेंस में। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें काम आती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और जो फिफ्थ वर्ब है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आती है। ठीक है। सेकंड फॉर्म है वो फास्ट टेंस में काम आती है, थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस में काम आती है, और फोर्थ जो फॉर्म है वो कंटिन्यूअस टेंस में काम आती है। ठीक है। तो ए लेटर है यहां पे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, साथ में ऐसे एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो अगले टेंस में उधार लेगा उससे। एक दूसरे हम सिस्टम उधार लेते नहीं लेते हैं, वैसे ही ये भी क्या करेगा, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कुछ उधार लेगा। वो क्या लेगा, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो इससे उधार लेगा, मतलब भाई तू मुझे भी दे दे। ठीक है। तो ए लेटर इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, एम का आई के लिए होता है, और आर का प्लूरल के लिए होता है। ठीक है। तो ए लेटर सिंगुलर है तो ये इज लगा दिया। मेथड से समझ में आया आपको, सिस्टम हमने वही किया जो सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ट्रांसफर करते हैं उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो वही सिस्टम हमने यहाँ पे किया, राम राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की लगा दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। जब सब्जेक्ट में यहाँ पे ट्रांसफर किया उससे पहले किसका प्रयोग कर दिया, बाय का। सिर्फ हमें लगनी क्या पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब, एक्जुअल वर्ब ये लगानी पड़ती है। और ये हमें जो वर्ब है, जो मेन वर्ब, उसको देख के लगानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है। बात समझ में आए? यदि कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करके मैं बता देना। अब चलते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर अपना वो रहता है, यदि एक्टिव वॉइस का है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ,
फिफ्थ फॉर्म आती है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये आता है। ये जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होता है वो हमेशा एक्टिव वॉइस का होता है। कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस का। दूसरी बात, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यदि आ रही है, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, तो मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग होता है, जो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट आ रहा है, मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का। अब जब इसका पैसिव वर्ब लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमें ट्रांसफर करना है इनको ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखकर ऑब्जेक्ट लिख दूं ताकि आपको एकदम सही ढंग से समझ में आ जाए। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख गया। मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए कि हमें जगह ट्रांसफर की है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भेज दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह भेज दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। पहले मैंने आपको मेथड में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा था, किंतु मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए, आपका इजी वे बन जाए इसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज किया, ठीक है। हमेशा वर्ब की चाहे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है चाहे फिफ्थ फॉर्म है, कोई सी भी फॉर्म है, हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद भी क्या करना है? जब सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, उससे पहले किसका प्रयोग करना था अपने? बाय का प्रयोग लगानी की अपन को सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। अब जब एक्टिव वॉइस के वाक्य यदि कोई भी सेंटेंस है उसमें यदि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो अगले टेंस है। अगले टेंस से क्या लेती है? हेल्पिंग वर्ब उधार लेती है। तो प्रेजेंट सिंपल का अगला कौन सा गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। तो ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये सब आपको समझाने के लिए मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। जैसे सेंटेंस आ गया, आई रीड ए स्टोरी, ठीक है। इस सेंटेंस में डूअर कौन है? आई। डूअर मतलब सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन है? आई। और ये जो सेंटेंस है टेंस के अकॉर्डिंग है, टेंस के अकॉर्डिंग है ना। बट प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट यदि आई आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सिस्टम से मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको बनाना क्या अपन को? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वॉइस सिस्टम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए स्टोरी, तो ए स्टोरी, ठीक है। अब क्या किया हमने? ए स्टोरी लगा दी। अब देखो वापस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, सॉरी मेन वर्ब क्या है? रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो चेंज किस में होगा? कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो आर का होगा, और यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का होगा। ए स्टोरी इज, थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, थर्ड फॉर्म यही होगी, किंतु उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होगा, रीड, रेड, रेड। बाय आई है, फर्स्ट पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसका थर्ड पर्सन बन जाएगा। आई का थर्ड पर्सन, आई, माय, मी, तो इसका थर्ड पर्सन बन गया। सिर्फ प्रोनाउन का ही बनता है, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन ही बनेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, सब्जेक्ट लिविंग है, डूअर भी, ए स्टोरी सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, काम नहीं करता नहीं कुछ, और नॉन डूअर है, कुछ ही काम नहीं कर रहा है। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन डूअर है
जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन लिविंग का मतलब पैसिव वॉइस है। और मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, 90% नॉन डूअर होता है, 90% नॉन डूअर होता है, और 10% क्या होता है, लिविंग, क्योंकि काम करने वाले की वैल्यू होती है ना, और 10% नॉन लिविंग होता है। जैसे सी loves her mother, सेंटेंस है सी लव्स हर मदर। अब इस सेंटेंस में डूअर है और लिविंग भी है, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। बनाना क्या हमको, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वही करते हैं हर मदर, ये तो ना ऑब्जेक्ट, ये आ गया हर मदर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस एस लगा होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चेंज किस में होगा, अगले टेंस से उतार लेगा, ठीक है। तो मदर्स सिंगुलर ईच। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, थर्ड फॉर्म। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो लाउड का लाउड, जब सब्जेक्ट को यहां पे लास्ट में ट्रांसफर करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, बाय लगा दिया, और जिसको यहां पे किया तो मतलब सीखा है, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया। किंतु ध्यान दो, अब हर मदर, सब्जेक्ट यहां पे हर मदर है, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, हर मदर, लिविंग है किंतु नॉन डूअर है, यहां पे सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, यहां पे सब्जेक्ट है वो क्या है, नॉन डूअर, मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। बात क्लियर, समझ में आया। आगे चलते हैं। आपने एक्टिव वॉइस जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, या जितने भी टेंस पढ़े हैं, टेंस में हम लोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं ना हम लोग। एसेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो वही तरीका मैं आपको यही बता दूं, जैसे सबसे पहले यदि कोई भी सेंटेंस है, जैसे रमेश कैट्स द फ्रूट्स, ये जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, साथ में क्या लगेंगे, नॉट लगाएंगे, ये तो करेंगे ना। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। सेंटेंस देखो, राम कैट्स द फ्रूट्स, एसर्टिव सेंटेंस, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है ना। पर हम लोगों ने टेंस में पढ़े भी हैं, या आपने भी पढ़े हैं टेंस में, कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़े होंगे। ये अपना सेंटेंस है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में सिस्टम तो वही चल रहा है अपना, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहां पे फ्रूट्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आर्ट लग गई, कट कट कट, थर्ड फॉर्म भी कट बाय रमेश का, रमेश, हो गया बात। अब यदि हम इसका नेगेटिव देखें, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसका यदि हम नेगेटिव देखें, रमेश डज नॉट कट द फ्रूट्स, रमेश डज नॉट कट द फ्रूट्स। यदि हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया राम,
डज नॉट, ये प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कट ऑब्जेक्ट हो गई, सॉरी मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और द फ्रूट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, सिस्टम हमारा जो मेथड स्ट्रक्चर वो चलेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। द फ्रूट्स, द फ्रूट्स हो गया। जब द फ्रूट्स यहां पे आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या दे रही है यहां पे, डू या डज। क्यों, यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब आई नहीं थी, ये तो सिंपल प्रेजेंट का था ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट का था, सिस्टम तो वही है ना। किंतु हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बेटा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होता। यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस हमने नेगेटिव बनाया, भाई नॉट लगाया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। जो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इनका प्रयोग होगा। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब चाहे यहाँ पे डू आए चाहे डज आए, हमारा सिस्टम है उधार लेने का है। हमारे पास जेब में 10 रुपए हैं, किसी की आदत हो जाती है जेब में 10 रुपए तो उधार लेगा तो लोगे ही, है ना, वो हमें यहाँ पे करना। ये टेंस है, ये अगले टेंस से उधार लिया है उसने वापस, इज आर एम का। द फ्रूट्स आर प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो क्या होता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहां पे द फ्रूट्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग आर। अब सेंटेंस को नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाना है, नॉट है नॉट लगा दिया, नॉट द फ्रूट्स आर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, कट, कट। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट लगने से पहले बाय का प्रयोग, रमेश का, रमेश, ठीक है। आप लोगों ने इसी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे आप लोगों ने पढ़े हैं तो दो प्रकार से शुरू होते हैं, बता दूं तुम्हें आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड वाले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड। कई सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस है यदि उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी मतलब वो हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए, जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड आगे लगा दी वो डब्ल्यूएच वर्ड वाले हो गए। जैसे मैंने लिख दिया डज रमेश कट द फ्रूट्स, डज रमेश कट द फ्रूट्स, सेंटेंस हो गया। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो किस अकॉर्डिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जान दो, हेल्पिंग वर्ब को भूल जाओ आप लोग, छोड़ दो उसको, क्योंकि शॉर्ट तरीका समझा रहा हूं मैं आपको बनाने का। हेल्पिंग वर्ब डज है उसको छोड़ दो। रमेश कट द फ्रूट्स, रमेश कट द फ्रूट्स। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द फ्रूट्स, रमेश का रमेश आ गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म आती है तो कट की थर्ड फॉर्म कट। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट उससे पहले बाय का प्रयोग। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। मान लो यहां पे हमने आर का प्रयोग कर दिया, किंतु हमें देखना यहां पे हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठाकर यहां आगे ट्रांसफर कर दें। आर द फ्रूट्स कट बाय राम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ रहे मैंने कहना मतलब, यानी हेल्पिंग वर्ब जो बीच में लगाते हैं यहां पे आगे हुई है तो हमें भी क्या करना है, आगे लगानी है उसको, बस और कुछ नहीं करना है, सिस्टम वो का वही रहता है। तो इसका हो गया आर द फ्रूट्स
आर द फ्रूट्स कट बाय रमेश और क्वेश्चन मार्क। अब मान लो सेंटेंस आ गया कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गया डबल वर्ड वाला, वाई डज रमेश कट द फ्रूट्स, वाई डज रमेश कट द फ्रूट्स, ये आ गया डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस हो गया। मेथड वही रहता है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब का सिस्टम चेंज हुआ। हेल्पिंग वर्ब पहले बीच में आती थी, आगे आगे, बस ये सिस्टम है और कोई सिस्टम नहीं है। तो वापस वही तरीका है अपना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का। मैंने लिख दिया द फ्रूट्स, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स आ गया। रमेश का लिख दिया रमेश, उससे पहले किसका प्रयोग कर दिया, बाय का प्रयोग। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, कट का कट। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाकी हुई हुई, हेल्पिंग वर्ब वापस आगे लगानी। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगानी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल बन गया अपना। यहाँ पे रमेश सिंगुलर था, किंतु यहाँ पे द फ्रूट्स प्लूरल बन गया, आर आ गया। अब आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है, तो वापस डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, वाई आर द फ्रूट्स कट बाय रमेश। बात समझ नहीं मेरी, ठीक है। उसके आगे चलते हम लोग। अगला जो सेंटेंस है वो हो गया जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपका, ये तो डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड वाला। अब डब्ल्यू एच वर्ड के आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चलते हैं हम लोग। जैसे डज रमेश नॉट कट द फ्रूट्स, डज रमेश नॉट कट द फ्रूट्स। सिस्टम वही है, वैसा का वैसे बनाना है। हमें करना है क्या है, सिर्फ और सिर्फ नोट लगाना। जैसे द फ्रूट्स है तो ऑब्जेक्ट आ गया द फ्रूट्स, आ गया द फ्रूट्स, रमेश को पीछे लगे रमेश का, रमेश बाय लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कट की कट। अब नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव तो है जो है, साथ में क्या नेगेटिव है, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा है, तो वापस यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया, नोट का नोट। अब डज है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना अपन को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सॉरी आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। यदि डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो यहाँ पे मैं, मान लो, तो यहाँ पे वापस डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा। बस ये सिस्टम एकदम इजी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।